कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आज हम लोगों को देखना है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किसे कहते हैं, कोई स्टूडेंट बता दीजिए। वैसा सेट सारा एलिमेंट वैसा, हाँ सारा मतलब सारे सेट के, हमारे कंसिडरेशन के अंतर्गत जितने सेट्स हैं सारे सेट का एलिमेंट्स उसमें हो। मतलब सभी सेट्स जो हमारे कंसिडरेशन के अंतर्गत है वो सब का वो कौन सा हो बताइए, सुपर सेट हो। नहीं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट वैसा सेट हुआ जो हमारे कंसिडरेशन के अंतर्गत, नहीं जो भी सेट लेते हैं सब का वो क्या होता है, ये सुपर सेट हो। मतलब कंसिडरेशन में जो भी लेंगे 2, 4, 5, 10 सेट्स, सारा का वो सुपर सेट होना चाहिए, सही ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कॉम्प्लीमेंट्री सेट। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं लैंग्वेज। कंप्लीमेंट डेफिनेशन ऑफ सेट ए is a set whose elements are not in set A but belongs to universal set. It is denoted by A dash और A to the power C, और कभी कभी आप A to the power बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। That is इतना पहले नोट कीजिए, हम लोग आगे समझते हैं इसको। हो गया? हो गया क्लियर? अब देखिए, अब यहां हम सब देखेंगे, समझिए इसको, नोट कर लिए? समझना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का होता है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट जो निकाला जाता है वह किसी भी सेट का निकाला जाता है। एक बात यह हो गई, मतलब सेट ए यदि है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक सेट होता है। ये सेट whose elements are not in set A। ए का कॉम्प्लीमेंट वह सेट होगा जिसका एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन किस में करेगा बताइए, बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। आइए, लेकिन वो कहां बिलोंग करेगा बताइए, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। समझे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एक ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट ए में न बिलोंग करेगा लेकिन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। अब इसी को हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ए का डैश कर दिए, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश लिख दिया, मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। या ए टू द पावर सी लिख दिया, सी फॉर क्या हो गया बताइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और या इसको हम बार कर देते हैं, ए टू द पावर बार, यह भी हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए का कॉम्प्लीमेंट वह सेट होगा जिसका एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा लेकिन कहां करेगा, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग
करता है ना। अब जय इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो दैट इज, इसको मैथमेटिकली यदि डिफाइन करें तो ए डैश का मतलब ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स कहाँ ए में बिलोंग नहीं करता है, लेकिन कहाँ बिलोंग करेगा बताइए, बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यू हम कर देते हैं, जहां यू क्या हो गया बताइए, यूनिवर्सल सेट हमने नहीं। तो इतना जो हमने लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखा कॉम्प्लीमेंट्री सेट का, आप एक लाइन में हमने जो यह लिख दिया, यह भी एक डेफिनेशन हो गया। इतना लाइन को हम एक लाइन में मैथमेटिकली क्या कर दिए बताइए, डिफाइन कर दिए। सिर्फ इतना यदि आप लिख देंगे तो यह भी आपका क्या हो गया बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का डेफिनेशन हो गया। ओके, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, लेट हमने यहाँ यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हमने 10 तक ले लिया, और सेट ए हम ले लेते हैं, आई एम सॉरी एस कमीन, यहाँ सेट ए ले लेते हैं 2 4 6 हमने ले लिया, ठीक है। ए हमने ले लिया 2 4 6, और यहाँ हम ले लेते हैं बी ले लेते हैं 1 2 3 हमने ले लिया। तो आप ए डैश निकाल सकते हैं बताइए, तो ए डैश क्या क्या होगा बताइए, तो 1 3 5 7 8 9 10, मतलब ए डैश वही सेट होगा जिसका एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेगा लेकिन यूनिवर्सल सेट में करेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हम क्या कर देंगे बताइए, माइनस कर देंगे, हटा देंगे, नहीं वही ना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ए डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू माइनस ए इज इक्वल टू, बता दीजिए ए डैश क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए ये बता दीजिए, ए डैश क्या हो जाएगा बताइए, 2 4 6 नहीं रहेगा तो 1 3 5 7 8 9 10 हो गया, ए डैश निकल गया, समझे। अब इसी तरह से यदि हमें बी डैश निकालना हो तो बी डैश भी आराम से निकाल सकते हैं, नहीं यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला नोट कर लिए है ना। चलिए अब इसको मैं मिटा दिया। अब यहाँ देखिए, यदि आप बी डैश निकालना चाहें तो बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यू में से किसको माइनस करेंगे, बी को, क्या बचेगा बताइए, 1 2 3 हट जाएगा, कौन सा बच जाएगा बताइए, 4 5 6 7 8 9 10, या बी डैश हो गया। नहीं तो यदि आप कोई भी सेट आपको यदि गिवन रहेगा तो उसका आप क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल सकते हैं ना, क्या। चलिए यहाँ नोट कीजिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। हो गया, साइड हो जाए, ठीक हो गया। हो गया, ए डैश में 10 नहीं होगा, हाँ ए डैश का मतलब क्या हुआ, जिसका एलिमेंट ए में नहीं होते। ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 नहीं होगा,
इसको छोड़ करके जितना यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो तो होगा, तो 10 तो होगा क्या? ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। तब तो आप लोग पूरा क्लियर हो गया, अब सारा सेट हो गया। जैसे यूनियन हम लोग देख लिए, इंटरसेक्शन देख लिए, क्या देख लिए है ना, डिफरेंस सेट देख लिए, और फिर क्या हमने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी देख लिया। नहीं, ये सब हम लोग देख लिए ना। चलिए, अब एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, है ना। तब हम सब इस पे सिमेट्रिक डिफरेंस का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कितना टाइप बता दिए थे, बताइए, नोट कर लीजिएगा, सीरियल नंबर है ना, नोट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। If A and B be two sets, then symmetric difference of A and B is denoted by A delta B and defined as follows. Defined as follows. A delta B is equal to, अब पहले समझ लीजिए तब नोट कीजिएगा। ए डेल्टा बी मतलब क्या हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी कर दें और बी माइनस ए कर दें तो वही क्या कहलाएगा, बताइए, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब इसी का यदि हम लोग वेन डायग्राम से यदि हम लोग देखना चाहें तो इसका वेन डायग्राम यदि आप बनाएंगे तो वेन डायग्राम इसका क्या होगा, तो यहां हमने सेट ए ले लिया और यह हमने सेट बी ले लिया, ठीक है ना। तो ए माइनस बी कौन होगा, बताइए तो, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, ए में से बी को घटा दिया तो लेफ्ट साइड में जो बचा वही ना, तो लेफ्ट साइड में बचा हुआ वाला यही ना आपका ए माइनस क्या हो गया, बताइए, बी क्या। और बी माइनस ए कौन होगा, बी में से ए को घटा देंगे, यह राइट साइड वाला, यह आपका बी माइनस ए हो गया, यह वाला सब क्या। अब दोनों का क्या कर देना है, यूनियन। तो यूनियन मतलब क्या हो गया, दोनों को आप मिला देंगे, इधर वाला इधर। तो कौन सा नहीं होगा बताओ, सिर्फ कौन सा नहीं होगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ बीच वाला छोड़ करके लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी दोनों को मिक्स कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, बताइए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए डेल्टा बी। चलिए अब नोट कर लीजिए, हो गया क्लियर, समझ गया ना। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, बताइए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप लोग पूरा 100% फिट हो जाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 4 5 6 7 8 ले लिया। देन फाइंड, यदि इतना है तो देन फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता है ना। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या चलेंगे बताइए? सॉल्यूशन में चलेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया बताइए? ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहला क्या निकालेंगे? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कौन कौन होगा बताइए? ए में से बी को घटाएंगे, 1 2 राइट 1 2 3 ए माइनस बी हो गया। ए में से बी को घटा देना रहेगा तो दोनों में जो कॉमन है वही ना हट जाएगा, और ए में जो बच जाएगा यह ए माइनस बी हो गया। और यूनियन बी माइनस ए कौन हो जाएगा बताइए? बी में से ए को घटा देंगे, राइट 6 7 8। और इस दोनों का अब क्या निकाल लेना है बताइए? यूनियन। तो दोनों का यूनियन निकालने आता है ना। यूनियन के लिए क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3 6 7 8, राइट गुड, समझे? तो अब कोई भी दो सेट गिवन रहेगा तो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं क्या? चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। बी माइनस ए, बी में से ए को घटा देना है। तो बी में से ए को घटाएंगे तब बी माइनस, आप फर्स्ट डे आई है ना इसीलिए दिक्कत हो रही है। बी में से ए को घटाएंगे तब बी में कौन कौन है बताओ? 4 5 6 7 8। इसमें से ए को घटा दोगे तो इसमें से ए वाला कौन है बताओ? तो 4 5 घटा दिए और जो रेस्ट बच गया वही ना हो गया, बच जाएगा बी माइनस से। हो गया? आगे बढ़े? हो गया ना? चलिए, अब चलिए इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ाया है उस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका रिव्यू हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ा तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, अब आप लोगों से देख लेना है कि क्या क्या आपको याद रहेगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है ना। u मतलब क्या हो गया बताइए? यूनिवर्सल सेट, राइट गुड, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लिया। फिर बी हमने ले लिया 4 5 6 7 ले लिया। एंड सी हमने ले लिया 2 4 6 8 ले लिया। देन फाइंड, तब हमें फाइंड करना है फर्स्ट में ए यूनियन बी, सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड में ए माइनस बी, थर्ड में ए माइनस बी है ना, थर्ड में ए माइनस बी, फोर्थ में बी माइनस ए, फिफ्थ में ले लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सिक्स्थ में ले लेते हैं, सिक्स्थ में ए डैश, सेवेंथ में ए यूनियन बी का होल डैश, और एट्थ में एक लास्ट या क्वेश्चन ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। ऐसे मेरे समझ से आप लोग बना लीजिएगा, जो रेगुलर आए होंगे निकाल लेंगे सब।
हो गया? नोट कर लिए? चलिए आप लोग अब बताते जाइए सॉल्यूशन, मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा, बताना आप ही लोगों को है, हमें नहीं। फर्स्ट में निकालना है ए यूनियन बी, बता सकते हैं ए और बी का यूनियन? ए और बी का यूनियन बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया, ठीक है। अगला क्या है बताइए तो? ए इंटरसेक्शन बी, बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ए और बी में दोनों जो कॉमन है सो कौन, 4 और 5, ठीक है ना। अच्छा फिर थर्ड में आपका क्या है बताइए? ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब समझ रहे हैं ना, ए में से बी को माइनस कर देना है, डिफरेंशिएट, क्या होगा कोई बता दीजिए, आप बताइए। राइट 1 2 3, ए माइनस बी हो गया 1 2 3, मेरे समझ से सब निकाल लीजिए आप। चलिए 3 लिखिए, आगे हम देखते हैं। आपका बन गया पूरा, ठीक। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अभी 3 के बाद है ना चौथा, फोर्थ में हम लोग देखेंगे। फोर्थ में क्या है बताइए? बी माइनस ए निकाल सकते हैं, बी में से ए माइनस करेंगे क्या बचेगा बताइए, राइट 6 7, बी माइनस ए में 6, बी में से ए को माइनस कर दिया। फिर फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है बताइए तो? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले क्या निकालेंगे बताइए? ब्रैकेट का काम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, नहीं तो यहाँ ए का वैल्यू लिख देते हैं, ए क्या है 1 2 3 4 5, और फिर यूनियन है आपका बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन बता दीजिए। बी और सी का इंटरसेक्शन कौन कौन होगा बताइए? 4 और 6, हाँ बी और सी में कॉमन 4 और 6, राइट 4 और 6 हो गया, ठीक है ना। अब इस दोनों का क्या कर देना है, यूनियन निकाल देना है, तो इसका यूनियन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 5 एंड क्या हो गया 6, मिक्स कर दिया। चलिए इसको नोट कीजिए, हो गया, बना लिए हैं? जो नहीं बनाए हैं नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। पांचवा हो गया। हो गया? हो गया, सब कोई का हो गया। चलिए अब पांचवा के बाद हम लोग छठा देखते हैं, सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ में क्या है बताइए तो? ए डैश, आराम से निकाल लेंगे। ए डैश का मतलब क्या हो गया, यू में से ए को घटा देना है, तो यह यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 5 घट जाएगा तो 6 7 8 9 10, क्या यह ए डैश हो गया। सिक्स के बाद सेवेंथ में क्या है बताइए तो? ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से किसको घटाएंगे, ए यूनियन बी को, तो यहाँ यू माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ ए यूनियन बी, क्या। तो अब बताइए ए यूनियन बी क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 तक, और उसको यू में से घटा देंगे
तो क्या बचेगा 8 9 10। गुड, यहाँ 8 9 10, ठीक है ना। अगला एर्थ, एर्थ में क्या है बताइए तो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब क्या हो गया, यू में से किसको घटा देंगे बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, तो इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नीचे वाला दिख रहा है ना, देखो ना वहां, हाँ ठीक है। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए 4 5, तो ए यू में से घटा देंगे 4 5, तो कौन बच जाएगा बताइए 1 2 3 6 7 8 9 10, यही ना हो गया, समझ गए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो निकाल लीजिएगा ना। चलिए, अब इसमें आपके जूनियर लोग पूछेंगे, पढ़े होंगे 11 12 में पढ़ते होंगे, पूछेंगे कि ये सब क्या होगा भैया बता दो, तो बता दीजिएगा आराम से, है ना, और नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा चली जाती क्या। चलिए, तो हम इसको रिव्यू करा दिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब उस दिन जो हम लोग प्रूफ देख रहे थे उसमें जो डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद खत्म। क्या 4 नंबर, चलिए हम 4 नंबर ही देख लेते हैं, मिटा दें इसको, आप बताइए मिटाया जाए। 3 का ए, थ्री का ए क्या था, प्रूव दैट, बोलिए कोई बताओ। हाँ, ए यूनियन राइट, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या है बताइए, ए यूनियन, यही ना है। इसको कौन सा लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, समझिए, पहले समझ लीजिए तब नोट कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में मेन समझना ही होता है ना। वो मैथ्स में सोचिएगा कि है ना सर बता दिए कि एम से ओ में गुना कर दो हो जाएगा, और उतना बना लिए तो बस जैसे ही रह जाइएगा, नहीं इसमें से उसमें निकालो। मेन मैथ्स में क्या होता है समझना, एक भी क्वेश्चन यदि आप समझ लेते हैं तो उसके आगे आपको अच्छा लगने लगेगा और इंटरेस्ट जग जाएगा। और नहीं समझिएगा, हजारों क्वेश्चन बिना समझे हुए कॉपी में बना लीजिए तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। मैथ्स का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले समझिए, एलएचएस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, नहीं किसमें बिलोंग कराएंगे, एलएचएस में, राइट। तो यहाँ हम ले लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू किस में बताइए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इंप्लाइज दैट, इसको ब्रेक करेंगे। अब दो, एक सेट यह है एक सेट यह है, दोनों सेट के बीच कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन। तो किसके डेफिनेशन से चलेंगे, यूनियन के डेफिनेशन से। तो यूनियन में क्या करते हैं हम, और डालते हैं। तो एक तोड़ दीजिए इसको, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो क्या हो जाएगा और, या हिंदी में या लिख सकते हैं नहीं। और फिर यहाँ और x बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा बताइए, b इंटरसेक्शन c, यही ना। अब इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, और अब किसको तोड़ेंगे बताइए, फिर बी इंटरसेक्शन सी को, किसके डेफिनेशन से, इंटरसेक्शन के। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड, राइट। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू b लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताइए, c लिखेंगे, यही ना। अब ये ब्रैकेट है, यह क्या है, बिना ब्रैकेट। एक बात और ध्यान में देना होगा कि हमें लाना क्या है, यह भी आपको माइंड में डालना पड़ेगा। तो हमें लाना क्या है इसमें बताओ तो, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लाना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ सोच लीजिए, अब यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ए को किसके साथ कर सकते हैं, बी के साथ, फिर ए को किसके साथ कर सकते हैं, सी के साथ। तो इम्प्लाइज दैट, इसको कर लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ क्या है और, तो यह और हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो गया b, यही ना। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, नहीं यहाँ क्या है बताइए, एंड है। तो अब क्या लिखाएगा, एंड कौन सा बताइए, x बिलोंग्स टू a, ये और किसके साथ, c के साथ ना, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c। अब इम्प्लाइज दैट, अब इस दोनों को एक साथ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू किस में, और है दोनों के बीच में, यूनियन हो जाएगा नहीं। तो x बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, ए यूनियन बी, यहाँ क्या है एंड, फिर x बिलोंग्स टू, इस दोनों को भी एक साथ कर लीजिए,
दोनों में और है, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A यूनियन C। आप दोनों को फिर एक साथ कर लीजिए, तो इस दोनों के बीच क्या है बताइए, एंड है। तो x बिलोंग्स टू किस में है बताइए, एंड है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, क्या लाना था बताइए, आ गया ना। तो LHS को लेकर चले थे, RHS आ गया, देयरफॉर हम क्या कह देंगे कि LHS RHS का क्या है बताइए, सबसेट है। मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा बताइए, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। चलिए यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। इस सब की बहुत जरूरत होगी आगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो। हो गया, हो गया, सब कोई का हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें तो इक्वल टू प्रूव करना था ना। अभी तक क्या प्रूव हुआ है, सबसेट, मतलब LHS RHS का सबसेट है। तो इक्वल टू लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, RHS भी LHS का सबसेट है, तब कह देंगे कि LHS और RHS क्या है बताइए, इक्वल है। अदरवाइज नहीं कह सकते क्या। हाँ, एक और तरीका हमने बताया होगा, ये सिंबल जो हमने ये इंप्लाइज दैट जो लिया था, ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई यदि कर देते तो एक ही बार में लिख देते, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। तो यह भी एक तरीका है, लेकिन बेटर होगा कि ये LHS से कर लिए तो फिर RHS से कीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब RHS से चलने के लिए क्या हो जाएगा, तो RHS से चलेंगे और LHS लाएंगे, तो इसके लिए सिंपल सा एक और ब्रह्मास्त्र जान जाइए, है ना। RHS से LHS करने के लिए सीधे नीचे से लेके ऊपर की ओर चल जाइए। नहीं, एक तरह से LHS टू RHS प्रूफ कर लिया ना हमने, सबसेट कर लिया। अब RHS टू LHS यदि करना है तो नीचे से ऊपर सीधे चले जाइए, हो जाएगा। सिर्फ किसको बदल दीजिएगा बताइए, x के जगह क्या कर दीजिए, y, कोई दूसरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं दिक्कत होगी तो नीचे से ऊपर की ओर चल दीजिएगा, है ना, x के जगह y, है ना। तो इसको चलिए हम मिटाते हैं, और कैसे करेंगे सो देखिए।
अगेन लेट, अब यहां क्या लेंगे बताइए, y बिलोंग्स टू किस में बताइए, RHS, मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, यही ना। अब इम्प्लाइज दैट, हम पहले किसके डेफिनेशन से तोड़ेंगे, यूनियन के एक ब्रैकेट यह है, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच इंटरसेक्शन है ना, तो सबसे पहले किसके डेफिनेशन से तोड़ेंगे, इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, y बिलोंग्स टू किस में, राइट, A यूनियन B, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा एंड, फिर क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्या हो गया A यूनियन C, यही ना। अब किसको तोड़ देंगे बताइए, अब इस ब्रैकेट को भी तोड़ देंगे और इस ब्रैकेट को भी तोड़ देंगे, तो यह क्या हो जाएगा बताइए, y बिलोंग्स टू यूनियन है ना, तो A और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा B, यही ना। और यहाँ एंड, फिर यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या है, यूनियन C है ना, तो y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा C। अब इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ y, अब इस दोनों ब्रैकेट को हटाना है, तो y दो जगह है, देखिए यहाँ y बिलोंग्स टू A और यहाँ भी y बिलोंग्स टू A है, तो y बिलोंग्स टू A एक साथ कर लीजिए, है ना, और यहाँ पे क्या है तो और डाल दीजिए, और फिर अगला में क्या कर लेंगे बताइए, y बिलोंग्स टू B और यहाँ एंड y बिलोंग्स टू क्या हो गया C, मतलब इस दोनों y को हमने कॉमन एक साथ कर लिया अलग। अब इम्प्लाइज दैट क्या कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू A और यहाँ क्या है, y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, गुड। तो यहाँ y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, अब फिर क्या कर देंगे दोनों को बताइए, एक साथ कर देंगे, तो अब यहाँ पे y बिलोंग्स टू A और है तो क्या लिखेंगे यूनियन, यहाँ क्या हो गया B इंटरसेक्शन C, देखिए तो LHS आ गया क्या, RHS यही ना था, LHS था, RHS को लेकर चले थे और LHS आ गया, देयरफॉर हम क्या कह देंगे कि RHS LHS का क्या है, सबसेट है, मतलब क्या हो गया बताइए, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। नहीं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वल हो जाएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, मिटाया जाए, हैं
चलिए अब यहाँ आप कंक्लूजन लिख लीजिए जो हमें प्रूव करना था इसमें। हेंस फ्रॉम इक्वेशंस कौन कौन सा बताइए, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाते हैं बताइए, जो प्रूव करना था उसको लिख दीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्रूव हो गया नहीं? हो गया। और कौन सा प्रॉब्लम था? फोर्थ में क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ। अभी से लेकर के आपको पीजी तक ये आपको है ना आएगा। कहीं भी मैथ्स पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव भी पढ़िएगा, बैंक पीओ वगैरह ये सब, तो उसमें भी डिमॉर्गन्स लॉ आपको रहेगा कॉम्पिटिटिव से लेकर के आपको सिलेबस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फोर्थ का कौन ले, फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट ले लेते हैं। ए प्रूव दैट क्या है बताइए, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये चेंज हो जाता है, यूनियन रहता है तो क्या हो जाता है बताइए, इंटरसेक्शन हो जाता है। अब इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। लेट हमने x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश ले लिया है ना। LHS में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया हमने, x LHS का एलिमेंट है, मतलब ए यूनियन बी के होल डैश का एलिमेंट है। तो चलिए x जब ए यूनियन बी के होल डैश का एलिमेंट है तो इससे क्या क्लियर हो रहा है बताइए, x यदि ए डैश का एलिमेंट रहता है तो ए में रहेगा कि ना? नहीं रहेगा, यही ना। x यदि ए डैश में बिलोंग करेगा तो ए में बिलोंग नहीं, ए में बिलोंग करेगा तो ए डैश में करेगा कि नहीं? ए में यदि बिलोंग करेगा तो ए डैश में नहीं करेगा, ए डैश में बिलोंग करेगा तो ए में नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है, तो x किस में बिलोंग नहीं करेगा बताओ तो? x डज नॉट बिलोंग टू, पूरे के डैश का एलिमेंट है, राइट। ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। पढ़े हैं ना हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में कि x बिलोंग्स टू यदि ए डैश रहेगा तो x डज नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा बताइए, ए, यही ना। या x बिलोंग्स टू ए रहेगा तो x डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, ए डैश। ए डैश मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट किसे कहते हैं? ए का कि है ना ए में नहीं हो लेकिन किस में हो बताइए, यूनिवर्सल सेट में हो। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका है बताइए, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो क्या ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो वही हमने लिख दिया, कौन अपराध हमने कर दिया बताइए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया बताइए, ए यूनियन बी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो यूनियन के लिए हम लोग क्या लेते थे, और की एंड, और इंटरसेक्शन के लिए क्या लेते थे, एंड नहीं। तो वह कब, जब x बिलोंग्स टू था तब। लेकिन यहां क्या है, डज नॉट बिलोंग है, जस्ट उसके उल्टा है, इसलिए यहां भी उलट जाएगा। डज नॉट के केस में क्या हो जाएगा बताइए, पलट जाएगा। यूनियन के लिए क्या लिखेंगे, एंड, इंटरसेक्शन के लिए और लिखेंगे। तो यहाँ x क्या हो जाएगा बताइए, x डज नॉट बिलोंग टू किस में बताइए, ए, एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी हो गया, नहीं ना। अब इम्प्लाइज दैट x तो a में बिलोंग नहीं करता है, तो a में a डैश में करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, a डैश, एंड यहाँ x डज नॉट बिलोंग टू b। तो एक यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपको लाना क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको ही माइंड में रखना पड़ेगा। तो x डज नॉट बिलोंग टू b, तो x बिलोंग्स टू किस में होगा बताइए, b डैश। अब इम्प्लाइज दैट देखिए, अब तो दोनों में बिलोंग्स टू का केस आ गया नहीं। तो x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू किस में, a डैश,
इंटरसेक्शन बी डैश। RHS में क्या लाना था, यही लाना था ना। देयरफॉर हम क्या कह देंगे बताइए, यह LHS RHS का सबसेट हो गया, मतलब A यूनियन B का होल डैश इज द सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए यहां तक आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो एक तरीका तो यह हो गया बनाने का, इसी को ऐसे कर लिए, और इसी में यदि हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का सिंबल खाली बदल दें तो एक ही बार में प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा भी चल लेते हैं, RHS2 क्या हो जाएगा बताइए, LHS सब चल लेते हैं। तो यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप करेंगे क्या कि अगेन लेट Y बिलोंग्स टू किस में बताइए, RHS A डैश इंटरसेक्शन B डैश इम्प्लाइज दैट क्या होगा बताइए, पहले किसके डेफिनेशन से तोड़ेंगे, इंटरसेक्शन के, राइट। तो यहाँ Y बिलोंग्स टू क्या होगा बताइए, A डैश, इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, एंड Y बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, B डैश, यही ना। अब इम्प्लाइज दैट देखिए, Y A डैश में बिलोंग कर रहा है, A में करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। तो Y क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू A एंड Y डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, B। अब इम्प्लाइज दैट यहां हमने B, ये क्या लिखा B। अब Y डज नॉट बिलोंग टू A एंड Y डज नॉट बिलोंग टू B, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ डज नॉट का केस है, एंड है, इसलिए क्या करेंगे बताइए, Y डज नॉट बिलोंग टू किस में बताइए, राइट, A यूनियन B, है ना। Y A यूनियन B में बिलोंग नहीं करता है, तो A यूनियन B के डैश में करेगा कि नहीं, करेगा, है ना। तो इम्प्लाइज दैट क्या लिख देंगे, Y बिलोंग्स टू किस में बताइए, A यूनियन B का होल डैश। तो देखिए, तो हम लोग RHS लेकर चले थे ना, ये LHS आ गया क्या, तो हम कह देंगे ना कि RHS LHS का क्या है बताइए, सबसेट है। देयरफॉर हम कह देंगे कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज द सबसेट ऑफ, कौन हो जाएगा बताइए, A यूनियन B का होल डैश। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब कंक्लूजन कर लीजिए, हेंस फ्रॉम कौन सा इक्वेशन बताइए, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम पाते हैं क्या हो जाएगा बताइए, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, आपका प्रूफ हो गया। क्या समझे। अब इस प्रकार दूसरा इसका कर लीजिएगा प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। तो अब तो सब हो गया प्रूफ आपका, है ना। तो बस रेस्ट जो बचा हुआ है उसको आप अपने से कर लीजिएगा, और फिर दिक्कत यदि होगी तो हमसे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो अपना जो आगे पढ़ना, ये तो हमने रिव्यू करा दिया पीछे वाला, आगे हम लोगों को पढ़ना है कौन सा बताइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा बना लीजिएगा, इसको प्रूफ कर दीजिएगा। ओके ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।